पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है। किसान खेतों की जगह अब सड़क पर उतर रहा है। इसका बस एक ही कारण है, फार्मर्स बिल, जिसे संसद से पारित किया गया। ये बिल काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट के साथ पारित हुआ और अब इस पर केवल ओपोजिशन ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ में जो अलग पार्टियां थी वो भी इसका विरोध कर रही है, जिनमें से एक शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अपना रास्ता साफ कर लिया। अब वो एनडीए से अपना कोई नाता नहीं रखना चाहती है। इस बिल पर शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि सरकार एमएसपी पर कोई भी लेजिस्लेटिव गारंटी नहीं दे रही है और पंजाबी और सिख के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। शिरोमणि अकाली दल पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी और उसके प्रेसिडेंट है सुखबीर सिंह बादल, जिन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया। आपको बता दें, इससे पहले भी हरसिमरत कौर बादल, जो सुखबीर सिंह बादल की वाइफ है और बीजेपी कैबिनेट में एक बड़ा स्थान रखती है, जिनको यूनियन मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था। आखिर इस बिल में क्या है जिससे पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ रही है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं मुकेश, एक्सिस 24 चैनल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते किसानों के लिए 3 बिल पारित हुए थे। पहला, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन 2020, जिसमें कहा गया कि किसान अब मंडी के बाहर भी अपना सामान बेच सकते हैं। लेकिन इस बिल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें एमएसपी के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। मंडी के बाहर किसानों को एमएसपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर सरकार ने कोई भी बयान नहीं दिया, जिसके लिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बिल के आने से पहले भी किसान अपना फसल एपीएमसी मार्केट के बाहर भी बेचते थे। भारत में केवल 7000 एपीएमसी मार्केट ही है जहां पर किसान अपनी पूरी फसल नहीं बेच पाते हैं। यहां तक कि बिहार, केरला और मणिपुर जैसे राज्यों में एपीएमसी नेटवर्क में किसान अपना फसल बेचना पसंद भी नहीं करते हैं। इन एपीएमसी मार्केट में लाइसेंस मैन होते हैं जो किसानों से सामान को लेकर उसे इंस्टीट्यूशनल बायर को बेचते थे। लेकिन अगर किसान एपीएमसी मार्केट में नहीं बेचते हैं तो वहाँ से मिडिलमैन हट जाएगा और डायरेक्ट किसान अब इंस्टीट्यूशनल बायर को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इस बिल में कहा गया है कि किसान जब अपनी फसल को उपज करेंगे उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्टर अपना कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लेंगे। यानी अगर उन्हें 5 टन गेहूं चाहिए होगा तो वो पहले ही किसान को बता देंगे कि हमें 5 टन गेहूं 6 महीने बाद चाहिए और उसकी प्राइस पहले ही फिक्स कर लेंगे। इससे किसानों को एक फ़ायदा ये होगा कि उन्हें फसल उगाने के बाद जो उनके फसल वेस्ट हो जाते थे वो पहले से ही बिक जाएंगे। लेकिन इस लॉ का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इससे प्राइवेट प्लेयर्स का जमावड़ा बढ़ता जाएगा। तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। ये बिल इंस्टीट्यूशनल बायर को स्टोरेज के लिए प्रेरित करता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल बायर फसल की स्टोरेज कर सकता है। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जब कोई फसल को स्टोर करके रख लेगा, कम प्राइस में लेके उसको स्टोर करके रख लेगा, फिर उसे 6 महीने के बाद जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तब बेचेगा, तो इससे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिविएशन होगा और किसानों को इसमें हानि होगी। अपोजिशन और फार्मर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि ये बिल पूरी तरह से एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेटाइज कर देगा, प्राइवेट सेक्टर इसमें बढ़ेगा। दूसरा, ये करंट मंडी नेटवर्क को चौपट कर देगा और इससे स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें, जो भी एपीएमसी मार्केट होती है वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को एक टैक्स मिलती है। पंजाब और हरियाणा में ये टैक्स लगभग 3.5 से 6% के बीच में है। वही जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सरकार ने मंडी के बाहर अभी तक लागू नहीं किया। इससे भी किसान इसका भी विरोध कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी रेट को मंडी के बाहर भी लागू करे। ये भी किसानों की मांग है। अभी 23 ऐसे फसल है जिस पर सरकार एमएसपी को लागू करती है, जिनमें कई सारे फसल है, धान, गेहूँ, दाल, इन सभी पर सरकार एमएसपी को लागू करती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है जब किसान अपने फसल को उपजाता है तो उसके प्रोडक्शन जितनी कॉस्ट आती है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। अगर उस फसल को बेचना होता है तो सरकार उस पर एमएसपी देती है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ही उस सामान को खरीदा जाता है। आपको बता दें, जब ये बिल पारित हुआ उसके जस्ट
कुछ दिन बाद ही सरकार ने ये अनाउंस किया कि गेहूं पर MSP को बढ़ाया जा रहा है 2.6% तक, और अब गेहूं की कीमत 1925 से 1975 हो गई। ये MSP सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई फसल को खरीदती है तो इस MSP का भुगतान करती है। लेकिन आपको बता दें, धान और गेहूं की जो खरीद फरोख्त होती है उसमें केवल 6% ही किसान ऐसे हैं जो कि MSP रेट पर अपनी फसल को बेच पाते हैं। आपने देखा होगा इस बिल का सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो भी धान गेहूं की जो प्रोडक्शन होती है उसका 85% MSP रेट पर बेचा जाता है, इसलिए वहाँ पे इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है। आपको बता दें, पंजाब गवर्नमेंट 6% मंडी टैक्स लगाती है, जिससे उनका साल भर में रेवेन्यू 3500 करोड़ आता है। इस रेवेन्यू पर भी उनको खतरा दिख रहा है, जिसकी वजह से इस बिल का काफ़ी ज़्यादा विरोध देखा जा रहा है पंजाब और हरियाणा में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।